हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आज 2012 की हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक साबित होने वाला है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसी में से रहेगा। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ जाते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लगभग कंफर्म है और आपको ये सब्जेक्टिव लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ मोहनजोदड़ो, ब लोथल, स कालीबंगा और घ रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन देखते हैं। अ चंद्रगुप्त मौर्य, ब अशोक, स कनिष्क, द बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब अशोक। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था जब वह 261 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के बाद युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। तो धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार रिपीट होता है। इसलिए अगर आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गुजरने वाला है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। अ जैन धर्म, ब बौद्ध धर्म, स हिंदू धर्म, द सिख। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब बौद्ध धर्म के ये दो धड़े हैं, हीनयान और महायान। यह दो धड़े कब विभक्त हुए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान जाते हैं। जब चौथी बौद्ध संगीति चल रही थी कुंडलवन में कनिष्क के काल में, तो वहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन देखते हैं। अ मारवाड़, ब मेवाड़, स जोधपुर, द चित्तौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ब अकबर ने मेवाड़ पे कभी भी पूरी तरह से अधिकार नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन। अ जहांगीर, ब शाहजहां, स औरंगजेब, द बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। अ मौर्य वंश, ब गुप्त वंश, स कुषाण वंश, द सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मौर्य वंश। मौर्य वंश के काल में अशास्त्र और इंडिका लिखा गया था। अशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, वहीं इंडिका को मेगास्थेनीज ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। अ जैन धर्म, ब बौद्ध धर्म, स ब्रह्म धर्म, द ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब बौद्ध धर्म। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। स्तूप एक उल्टा कटोरा की तरह दिखने वाला चीज़ है। इसके ऊपर एक बॉक्स बना रहता है जिसको हम लोग हर्मिका कहते हैं। वहाँ पे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को रखा जाता है या संग्रहित करके रखा जाता है। स्तूप बौद्ध धर्म वालों का पूजा स्थल भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन देखते हैं। अ चोल, ब पल्लव, स चालुक्य और द राष्ट्रकूट। तो राइट आंसर हो जाएगा द राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं। अ बाबरनामा, ब तुजू के बाबरी, स किताबुल हिंद, द रेहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ बाबरनामा। बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा था और ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। अ अबुल फजल, ब अकबर, स फैजी, द अब्दुल रहीम खान खाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और अकबरनामा का तीसरा पार्ट जो है वो आईने अकबरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1509 में, ब 1526 में, स 1556 में और द 1761 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश को ख़त्म किया था और मुगल वंश की यहीं से स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। वीर नरसिंह, ब कृष्णदेवराय, स अच्युत राय, द सदाशिव राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर के साम्राज्यों में सबसे ज़्यादा महानतम थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन देखते हैं। 17 मई 1498, ब 17 मार्च 1598, स 17 मार्च 1498, द 17 मई 1598। इसका राइट आंसर होगा 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो 17 मई 1498 है, इसलिए आप लोग इसको पिक करेंगे तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं वास्को डी गामा आया कहाँ था। तो ये कालीकट बंदरगाह में आया था जो कि केरल में पड़ता है और यह भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं। अ गाय से, ब नगर से, स व्यापार से, द मंदिर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम का संबंध मंदिर से है। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उनके दरवाजे को गोपुरम कहा जाता है, यहाँ से मंदिर से संबंध है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को रिपीटेड है, ये आप लोगों को पता होगा, कई बार इसको पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन देखते हैं। अ 2 भागों में विभक्त है, ब 3 भागों में विभक्त है, स 4 भागों में और द 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द 5 भागों में विभक्त है आईने अकबरी। और अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16वां देखते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ऑप्शन देखते हैं। अ पूर्वी भाग में, ब पश्चिमी भाग में, स दक्षिणी भारत में और द उत्तरी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी का अंतिम समय जो था वो दक्षिणी भारत में बिताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं। अ आगरा में, ब दिल्ली में, स अजमेर में और द फतेहपुर सीकरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में इनका दरगाह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1753 में, ब 1973 में, स 1853 में और द इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी जब मुंबई से थाने रेल गई थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड
किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1919 में, ब 1920 में, स 1921 में और द 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1919। जालियांवाला बाग कांड, हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर में है, जहां पे लोग डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के जिला बदर करने के बाद उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, और आगे की रणनीति पे ये लोग विचार कर रहे थे। तभी वहाँ का जो जनरल ओ डायर था वो पहुंचा और चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1910 में, ब 1912 में, स 1911 में और द 1914 में। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड के राजा और रानी जो 1911 में आए हुए थे, उनकी याद में बनवाया गया था। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो है 1911, इसको आप लोग पिक कर सकते हैं। अगर 1913 है तो आप लोग 1913 को ही सही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन देखते हैं। अ न्यू इंडिया, ब अल हिलाल, स यंग इंडिया, द कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब अल हिलाल। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, कॉमरेड का जो निकालने वाले, प्रकाशन करने वाले थे वो मोहम्मद अली थे, यंग इंडिया का महात्मा गांधी और न्यू इंडिया का एनी बेसेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन देखते हैं। अ मुंडा विद्रोह, ब संथाल विद्रोह, स सन्यासी विद्रोह और द हो विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। संथाल विद्रोह बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हुआ था। यह उस समय के अंग्रेज और साहूकार जमींदारों के खिलाफ संथालों ने एक विद्रोह किया हुआ था। उसके बाद सिद्धू कानू को पकड़ करके सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। उसके बाद संथाल विद्रोह अपने आप खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। अ बंगाल, ब पंजाब, स दक्षिण भारत, द इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। इसको इसत मरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इससे ये जो चारों रिलेटेड चीज़ें, इसको याद रखिएगा, कभी कभी इन लोग इस चीज़ को भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ सी राजगोपालाचारी, ब लॉर्ड माउंटबेटन, स लाल बहादुर शास्त्री, द रेड क्लिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, उसके अंतिम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ये 1947 और 48 में गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद ये चले गए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, सी राजगोपालाचारी भारत के, स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल बने, जो 1948 से लेकर के 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। वहीं यहाँ पे जो स दे रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हुए थे। और रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, वो ये रेड क्लिफ ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। अ 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, ब 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, स 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन और द 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें कोई नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। जो इसका संविधान में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ था। तो नियरेस्ट आप लोग देख करके आप लोग ब पे जा सकते हैं या अ पे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिहार बोर्ड दोबारा ना करे, ये हम सोचते हैं।
वैसे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। वहीं संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की कुल 114 बैठकें हुई हैं। ये सब बताने के पीछे एक कारण है कि ये सारी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी कंठस्थ कर लीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।